रन तो प्लस होना ही चाहिए। अगली बॉल फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, पढ़ने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। पर ओवर 4 रन के रन रेट से बल्लेबाजी करती हुई शाहगंज। 2 ओवर की समाप्ति में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। बॉलर नेम विवेक। विवेक अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लाते हुए सामना करेंगे निक्कू। काफी अच्छी गेंद। विवेक का पहला ओवर काफी अच्छा कटा था, मात्र 4 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया था। अपने स्पेल के दूसरे ओवर में विवेक निक्कू लंबे हिट लगाने होंगे, अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना है। तो इस बार पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है उसे। 1 बाउंस इनटू द क्राउड, 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी, इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच को रोमांचक बनाना है और अपनी टीम को विजय दिलाना है। तो निक्कू और अब अगली बॉल विवेक की, और वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन थोड़े से चूके एम्पायर ने कोई देरी नहीं करी वाइड देने में। एक एक्स्ट्रा और जोड़ता हुआ, जैसे कि लास्ट बॉल पर बाउंड्री ली है जतिन ने, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। काफी रिस्की शॉट था लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा अब, क्योंकि ज्यादा ही रनों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पीछे चल रहे हैं बहुत। अब अगली बॉल और स्लो डिलीवरी गेंद हवा में, बॉल और ये कैच ड्रॉप्ड। एक सिंपल कैच आया था हाथ में लेकिन उसे भी ड्रॉप्ड किया। एक विकेट गिर सकता था, विवेक के खाते में जा सकता था एक और विकेट, लेकिन फील्डर का कोई साथ नहीं मिलता हुआ। अगर यही जतिन अभी तक अच्छे दिखे हैं, देखते हैं इनका मैच में कितना योगदान रहता है और ये कैच के बाद कितना इन्हें भारी पड़ता है। अगली बॉल उठाकर खेल दिया सामने की ओर, एक थपाड़ा सा मारा है और काफी तेजी से गेंद जाती हुई, बहुत एक बाउंस, एक अच्छी बॉल आती हुई और उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया। अच्छी बॉल थी, इसी के साथ एक और बाउंड्री लगती हुई। क्या कहना चाहेंगे कपिल आप, जिस प्रकार की बैटिंग चल रही है अभी तक साहिबगंज की ओर से? इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी इस बल्लेबाज को। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से विवेक, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। डायरेक्ट इस ब्लैक होर्डिंग पर गेंद जाके टकराई, अंपायर का इशारा, 6 रन। मुकुल काफी जबरदस्त बल्लेबाज, इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते हैं। लगातार 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। इसी के साथ एक और बाउंड्री, 4 रन। काफी बड़ा ओवर बनाया है यहां पे। शाहगंज की अच्छी बल्लेबाजी, इस ओवर में वापसी की है इस टीम ने। लगातार पिछले 2 ओवर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर साहिबगंज। ऐसे ही हिट लगाने होंगे साहिबगंज को, क्योंकि अभी भी बहुत जरूरत है इस जोड़ी को टिकने की। यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं दोनों, निश्चित ही अपनी टीम को अच्छे स्कोर की ओर ले जा सकते हैं। और देखना रहेगा अब अभिषेक अपने स्पेल का दूसरा टीम के लिए 14 ओवर लाते हुए।
काफी अच्छी गेंद, उतने अच्छे शॉट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लगातार अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है। पिछले 2 ओवर काफी शांतपूर्वक घटे थे। प्रिंस 11 ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। लास्ट 2 ओवर में वापसी की है यहां पे शागन ने अपने जोहर दिखाते हुए। दोनों ही बल्लेबाज आकर्षण बल्लेबाजी बुधनी के दर्शकों को दिखाते हुए, और इसी बीच उठाकर खेल दिया है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। काफी करारा हिट, पटकी हुई गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। फ्री हिट, नो बॉल पे 6 रन लगा है। काफी महंगा ओवर घटता हुआ यहां पोलार्ड का। निक्कू काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से उठाकर खेल दिया निक्कू ने फील्डर गेंद के नीचे, और खामियाजा 6 रन। फ्री हिट का पूरी तरीके से फायदा उठाया इस बल्लेबाज ने। लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इसी बीच एक और करारा हिट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। निक्कू निकने में जतिन काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाते हुए इस मैच में 2 ओवर पूरी तरीके से सम्मान दिया था गेंदबाजों को, और 2 ओवर के बाद गेंदबाजों से सम्मान छीन लिया इस बल्लेबाज ने। अगली बॉल, और इसी बीच उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं। हल्की सी वापसी यहां बॉलर की आपको देखने को मिली। आज के हमारे दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी अंपायर, पीतम माझी। अगली बॉल, और इस बीच उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और दोनों ही गेंदबाज और फील्डर इस कैच को जज नहीं कर पाए। काफी महंगा विकेट जा सकता था। युवा शक्ति क्लब सीजन 5 2024 अपने कुछ ही दिन शेष महामुकाबला फाइनल 4 तारीख को मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अंतिम सभी मैचों को आनंद लें, और इसी बीच उठाकर खेलना चाहते थे। वापसी की है पोलार्ड ने, हल्की सी ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। पिछले 2 ओवर में मात्र 8 रन थे। अगले 2 ओवर में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाई। बॉलर नेम भैया, बॉलर नेम बताना। साहिल। साहिल अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर लाते हुए सामना करेंगे जतिन उफ निक्कू। साहिल अपने कोटे का पहला ओवर ला रहा है, सामना करेंगे जतिन। काफी अच्छा मैच घटता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक अभी इस मैच से जुड़े हैं, हमारे YouTube पे लाइव प्रसारण चल रहा है इस मैच का। पिछले 2 ओवर में मात्र 8 रन थे, और अंतिम 2 ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और फुल टॉस बॉल, काफी खराब गेंदबाजी, अंपायर का डिसीजन नो बॉल। काफी खराब गेंदबाजी। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, और पीछे से क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन बल्लेबाज टच से मस नहीं, क्योंकि ये फ्री हिट था। फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे आके विकेट पे लगी। धीरे धीरे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए इस मैच का आनंद लेते हुए, और मैं अभी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी दर्शकों से, क्रिकेट प्रेमियों से, घर में बैठे भाइयों बंधुओं से
बताना चाहता हूं कि हमारा ये मैच का प्रसारण यूट्यूब पे लाइव प्रसारण है। आप घर बैठे भी ये मैच देख सकते हैं। युवा शक्ति कप, युवा शक्ति कप सीजन 5 टाइप करें और घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठाएं। अगली बॉल, अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, और अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग या फील्डर के द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली शुरुआती में, बाद में अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इसी बीच वापसी की यहां गेंदबाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया है जतिन को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जतिन, जतिन की पारी का अंत अगले बल्लेबाज के रूप में अगले बल्लेबाज के रूप में अंकित। चांगंज के काफी धाकड़ बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी का नजारा देते हैं। अच्छी बल्लेबाज अंकित। इस मैच का लाइव प्रसारण चलता हुआ युवा शक्ति क्लब सीजन 5 यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। WDZ, आप ये लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको इस मैच का लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। इसी बीच खतरनाक साबित हो सकता था और विकेट गया, विकेट 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 विकेट। काफी अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर के द्वारा, उतना ही अच्छा थ्रो। थ्रो किसने किया था? वसीम, विक्की, निखिल, निखिल, निखिल ने काफी अच्छा थ्रो किया और अपनी टीम को विकेट प्राप्त कराया। अगली बॉल हल्का सा विलंब, देखिए अंपायर से अनुरोध है किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो आप हाथ दे सकते हैं बॉलर को। अगली बॉल, अच्छी गेंद, उतना ही शॉट अंकित का, काफी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा प्लेसमेंट, ग्राउंडेड शॉट, 1 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ते हुए स्कोर। भैया बैट्समैन नेम बताना। निक्कू। और 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ते हुए स्कोर। निक्कू, ओरिजिनल नेम निखिल है क्या? हाँ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सायगंज 11। बॉलर नेम अभिषेक। और लो बुलडॉज, और ये गेंद सीधी हाथों में, बिल्कुल हल्का सा मिस हुआ था लेकिन उसे जज किया पूरी तरीके से। और इसी के साथ अंकित की पारी का अंत होता हुआ। काफी अच्छे बल्लेबाज अपनी सायगंज खेमे से
अशफाक आए हैं अंकित का स्थान लेने। और जैसा कि 2 ओवर में काफी स्लो स्कोरिंग थी साहिबगंज की, फिर 2 ओवर में काफी तेजी से रन बने और उसके बाद कंटिन्यू विकेट। अब अगली बॉल, फुल टॉस नहीं, ये ज्यादा हाइट ऊपर जाती हुई गेंद, नो बॉल। एम्पायर का इशारा। निश्चित ही अभी तक एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं नो बॉल के। और अब दोबारा तैयार, स्पिरिट का फायदा ले पाते हैं कि नहीं निक्कू? फुल टॉस बॉल, लेग साइड के लिए फील्डर मौजूद, कोशिश थी लेकिन गेंद जीती। और इसी के साथ एक बाउंड्री मिलती हुई, 6 रन निखिल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। और अच्छा फायदा लिया है फ्री हिट का, ऐसे ही शॉट्स लगाने होंगे। अगली बॉल, स्लो डिलीवरी गेंद पूरी तरीके से बीट हुए, सामने की ओर खेलना चाहते थे और अच्छी वापसी देखने को मिली है। अच्छी वापसी करी अभिषेक ने, दोबारा तैयार, तेजी से आते हुए सामना करेंगे निक्कू। उठाकर खेल दिया है लेग साइड, फुल टॉस बॉल, पूरी तरीके से फायदा नहीं ले पाए, फील्डर मौजूद, अच्छा थ्रो और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि अभी तक 1 ओवर आगे पीछे ही चल रहे हैं। अगली बॉल, स्लो डिलीवरी बॉल, लेग साइड खेल दिया, काफी तेजी से गेंद ट्रेवल करी और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस ओवर का दूसरा छक्का लगता हुआ और अब अशफाक ने अपने हाथ खोले हैं। और अब शाहगंज को ऐसे ही पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर पार्टनरशिप रहेगी तो एक अच्छा स्कोर टारगेट दे पाएंगे गाडरवाड़ा को। अगली बॉल, फिर उठाकर मारने की कोशिश, सीधे आकर पैरों पर लगी, बीट हुए और एक डॉट बॉल जाती हुई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंच 71 रन। 6 ओवर में 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसा ही अब गाडरवाड़ा को वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट ओवर निकला था, अगर वो पार्टनरशिप में ये ओवर अच्छा जाता तो काफी दबाव में आ सकती थी शाहगंज। लेकिन फिर किस वापसी करी है शाहगंज ने। बॉलर नेम विक्की। विक्की अपने स्पेल का पहले टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए और अच्छी बॉल स्विंग हुई, पूरी तरीके से बैट से कनेक्ट नहीं। एक जोन मिल गया था जतिन को निखिल को मारने के लिए। अगली बॉल और लेग साइड की ओर जाती हुई एक्स्ट्रा, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा जुड़ता हुआ विक्की के खाते में। और उठाकर खेल दिया सामने, निखिल ने काफी सुंदर शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बिल्कुल समझ चुके हैं लेंथ को किस प्रकार से कर रहे हैं, सीधे। अगली बॉल, फिर उठाकर मारने की कोशिश हो रही, इस बार कीपर से बीट होती हुई। पंकज पंजाबी प्लास भिजवा दें मामा के पास, पंकज पंजाबी। अगली बॉल विक्की की और फिर छोटी गेंद हवा में, पूरी तरीके से चूके, अगर भागते तो शायद रोक सकते थे। एक और बाउंड्री लगती हुई और स्कोरिंग में तब्दीली होती हुई। आगे की आवाज सुनेंगे कपिल। काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी की है यहां पे गेंदबाज ने, विक्की, और उड़ाकर खेलना चाहते थे, काफी अच्छी गेंदबाजी विक्की की।
पिछले अंतिम 2 ओवर में वापसी की यहां पे प्रिंस 11 गाडरवाला ने। विक्की की अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, और पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी विक्की के द्वारा देखने को मिल रही है। पिछली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, यह बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर। और इस बीच उठाकर खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर, काफी गगनचुंबी हिट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति में टीम का बढ़ते हुए स्कोर 90 रन, 9-0। बॉलर नेम साहिल। साहिल अपने कोटे का दूसरा और टीम का 8वां ओवर लाते हुए सामना करेंगे अशफाक। अच्छी गेंद साहिल की। साहिल मात्र एक गेंदबाज जिन्होंने पहला ओवर अपना काफी किफायती किया था, वापसी कराई थी टीम को। अगली बॉल साहिल की अशफाक के लिए, और लगातार अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। अशफाक कुछ समझ नहीं पा रहा है, गेंद पड़ने के बाद हल्की सी स्लो वन, और इस बीच पड़ने के बाद हल्की सी अंदर आती हुई गेंद, काफी अच्छी ओवर। इस बार पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की ओर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। और इस बीच उठाकर खेल दिया है गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। फुल टॉस गेंद, फायदा उठाया अशफाक ने। लगातार 3 गेंदें काफी अच्छी थी इस गेंदबाज की। हल्की सी फुल टॉस और खामियाजा 6 रन। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। और इस बीच फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। निश्चित ही अगर ये बल्ले पे आती तो गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती 6 रन के लिए। विक्की काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन इस मैच में अभी तक काफी सफलता प्राप्त नहीं की, अच्छी गेंदबाजी नहीं की अभी तक। अगली बॉल, और वापसी यहां पे बॉलर के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 98। 98 रन हो चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति पे। शाहगंज की टीम को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अंतिम 2 ओवर में अगर ये लक्ष्य बड़ा करना है तो, और उतनी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी प्रिंस 11 गाडरवाला को ये मैच में वापसी करने के लिए, क्योंकि 8 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 98। हमारे ये टूर्नामेंट के अध्यक्ष तमजीर खान मंटू भाई, उपाध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान, मोहित खत्री, विजय सक्सेना, कोषाध्यक्ष शैलेश तिवारी, आशीष चौहान, जीतू खत्री, सचिव मिल्की ठाकुर, विनोद उइके, केशव माझी, सह सचिव गोविंद शर्मा, मनरम व्यास, टिंकल गौर। इसी के साथ बॉलर नेम
यशवंत अपने घोड़े का पहला और टीम का नवा ओवर लाते हुए सामना करेंगे। अशफाक अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे मिड ऑफ क्षेत्र में, गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इसी टप्पे से गेंद डालनी होगी, बॉलर को लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ये मैच में वापसी करनी है। तो अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से और फुल टॉस गेंद, काफी लंबा हिट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर अपने ही खेमे में गेंद को पहुंचाया। काफी अच्छी बल्लेबाजी अशफाक के द्वारा। निश्चित ही लगातार अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाई है प्रिंस 11 गाडरवाड़ा। लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है इस टीम से। इस बार वापसी यहां पे बॉलर की हल्की सी इसी टप्पे पे गेंद लगातार करनी होगी अगर ये मैच को अपनी ओर खींचना है तो। और इस पे सामने उठाकर खेल दिया है, काफी करारा है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। क्या कहने इस बल्लेबाज के, 3 छक्के लगाकर खेल रहे हैं अशफाक। इसी तरीके की बल्लेबाजी देखना चाहता है हमारा क्रिकेट प्रेमी दर्शक। इसी साथ हमारे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए क्रिकेट प्रेमी। और फुल टॉस गेंद घुमाकर खेला है और इस बीच एक और 6। काफी करारी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, लगातार लंबे हिट लगा रहे हैं। जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं कटिंडा टेबू। पच्चीस बॉलों पे 67 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी के साथ बॉलिंग में चेंज। पहली बॉल फ्री हिट था, अच्छी फील्डिंग हो सकती थी वहां पे और अच्छी फील्डिंग, हल्की सी मिसफील्ड, वापसी की वहां फील्डर ने वो गेंद को पकड़ा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। अशफाक जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है अपनी टीम से, देखना होगा अंतिम ओवर में कितना फायदा उठाते हैं। 5 छक्के लगाकर खेल रहा है अशफाक
ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने बाएं फिलाई, वाइड बॉल। बुधनी, नमस्ते बुधनी, वेलकम आपको लाइव प्रसारण के लिए। और इसी बीच उठाकर खेला अशफाक ने, काफी करारा हिट फील्डर गेंद के नीचे। और निश्चित ही 6, निश्चित ही ये कैच हो सकता था। हल्का सा मिस जज, खामियाजा 6 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 131। और इस बीच एक और उठाकर खेला फील्डर, इस बार गेंद के नीचे। काफी प्रयास के बाद यह कैच हुआ। अशफाक की पारी का अंत। अगले बल्लेबाज के रूप में अमित। भैया कैच किसने लिया था? अभिषेक। इसी बीच काफी अच्छी गेंद वापसी की है। अपने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस गेंदबाज को। काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर चुकी है शाहगंज क्रिकेट क्लब। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, आंखों में अंगारे लाते हुए बॉलर। और इसी बीच देखिए विकेट जा सकता था। यह मैच की अंतिम कुछ गेंदों का हाल मोनू सुनाएंगे। और बहुत ही सुंदर बॉल, और उसी के साथ वापसी करी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 133 रन। 10 ओवर में 133 रन शाहगंज 11 के। 134 का टारगेट मिला है प्रिंस गाड़रवाड़ा को। और ये देखना रहेगा किस प्रकार से बैटिंग करती गाड़रवाड़ा, जिस प्रकार से अभी तक हाल रहा है इस मैच का। 10 ओवर में 133 रन शाहगंज 11 के। 10 ओवर में 133 रनों का लक्ष्य दिया है सागंज क्रिकेट क्लब ने। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ प्रिंस क्लब गाडरवाड़ा को। निश्चित ही काफी खराब फील्डिंग का नजारा दिया है यहाँ पे गाडरवाड़ा ने, उतनी खराब गेंदबाजी। निश्चित ही हमें अपेक्षा है इनसे कि उतनी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाएं ताकि इस मैच में रोमांच आए। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, काफी बड़े मैच और बड़े सितारे अभी इस ग्राउंड पे आना मौजूद। और हमारा यह मैच का लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम ये बता सकते हैं कि सीजन 5 2024 युवा शक्ति क्लब में यह मैच इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये भविष्य की यादें हैं। हेलो, प्रिंस गाडरवाड़ा का एक खिलाड़ी कमेंटी बॉक्स में भिजवा दें, और शाहगंज से एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कमेंटी बॉक्स में भिजवा दें भैया, जल्द से जल्द। बार बार फिर पूछना रहता है खिलाड़ियों का नाम। इससे पहले एक खिलाड़ी आप कमेंटी बॉक्स में भिजवा दें। और इसी के साथ सानवी इंटरप्राइजेस पिपरिया हमारे बीच मौजूद हो चुकी है, जो कि अगला मैच है। और काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे।
हेलो। और जिस किसी सज्जन की भी बाइक की चाबी गिर गई हो, हीरो हीरो की चाबी है, स्प्लेंडर की होगी शायद, हीरो की चाबी है, वो कमेंट बॉक्स में है, ले जाए जो भी जिसकी भी है। हेलो। सायगंज का एक खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में भेज दे, और गाड़रवाड़ा का एक खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में भेज दे। आपका एक खिलाड़ी भेज देना भाई। गाड़रवाड़ा का एक खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में आ जाए जो एक्स्ट्रा हो। भैया बहुत विलंब होता है थोड़ा खिलाड़ियों का नाम पूछने करने में, क्योंकि लाइव स्कोरिंग चल रही है, थोड़ा समझ सकते हैं आप। बॉलर। और इस इनिंग की पहली बॉल, बहुत ही सुंदर शॉट, कवर्स की ओर खेल दिया, सीधे हवा में गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली गेंद पर ही स्वागत करा है 6 रन से अज्जू का। पहली गेंद अपना और अपनी टीम का खाता खोला है पोलार्ड ने। 6 रन से। अब अगली बॉल अजय की, फुल टॉस बॉल, उसे खेलना चाहते थे स्ट्रेट, लेकिन पूरी तरीके से बैट से कनेक्ट नहीं हुआ, लेग साइड जाती हुई बॉल, किसी प्रकार से कोई रन नहीं, पावर प्ले के अंदर ही। अब अगली बॉल अजय की, दोबारा सामना करेंगे पोलार्ड, फिर उठाकर खेल दिया सामने की ओर, फील्डर तेजी से गेंद की ओर जाते हुए, लेकिन वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस बार गेंद ने रेस जीती, और उसी के साथ अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं पोलार्ड, अपने बल्ले से नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं, बाउंड्री पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी टीम के अच्छे ऑलराउंडर पोलार्ड। अब अगली बॉल अजय की, फिर उठाकर खेल दिया लेग साइड, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच, पूरी तरीके से बैट पर नहीं आई, और अच्छी वापसी करते हुए अजय अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जो काफी खतरनाक साबित हुए अभी तक पोलार्ड, और उनकी वापसी कराई, और एक बहुत ही सुंदर कैच मुकुल के द्वारा देखने को मिला।
विवेक पोलार्ड का स्थान लेने आए विवेक। और अब देखना रहेगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। अजय की अगली बॉल, सामना करेंगे विवेक। बढ़िया लेंथ, सीधे पैरों पर आती हुई लेग साइड को खेल दिया, फील्डर के हाथों में जाती हुई एक सिंगल लेकर छोर बदलकर अब स्ट्राइक पर आए हैं अर्पित। और फील्डिंग में तब्दीली करते हुए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आ चुका है अब क्रीज पर। थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी अब फील्डरों को। अब इसी के साथ अगली बॉल अजय की। वेट, थोड़ा सा ध्यान दे बॉलर एम्पायर के इशारे पे, और दोबारा से गेंद के लिए तैयार। अब आते हुए अजय, छोटी बॉल लेग साइड की ओर खेल दिया है, 4 रन। फिर भी अर्पित पूरी तरीके से खुश नहीं कहूंगी, जिस प्रकार की लेंथ थी देखना चाह रहे थे 6 की ओर। इसी के साथ एम्पायर का इशारा ओवर। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि आप मैच देख रहे हैं युवा शक्ति कप 2024, और दशहरा मैदान बुधनी से ही आपको प्रसारण देखने को मिल रहा है। WDZ यूट्यूब चैनल, इस पर आप लाइव प्रसारण जाकर देख सकते हैं युवा शक्ति कप 2024 सीजन 5। और इसी के साथ अगला ओवर अपने स्पेल का पहले टीम के लिए दूसरा लेकर आए अंकित, सामना करेंगे विवेक। शाहीन बॉल, निश्चित ही एम्पायर ने अपनी बाहें फैलाई और बताया है कि ये वाइड बॉल। और अब देखना रहेगा किस प्रकार की वापसी करती है साइगन, क्योंकि जिस प्रकार का रिक्वायर रन रेट है उसके अनुरूप चलती हुई काडरवाड़ा। अगली बॉल अंकित की, उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन बीट कराया और अपनी लाइन चेंज करी, सीधे आकर पैरों पे लगी। किस प्रकार से अब ये स्कोर जाता है और किस प्रकार से साइगन इस स्कोर को डिफेंड कर पाती है। अगली बॉल लो बुल टॉस खेल दिया तेजी से, और अगर ये अजय के पहले हाथों में आ जाती तो काफी घातक साबित हो सकता था विवेक के लिए। अगली आवाज सुनेंगे आप कपिल खत्री। काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी ये मैच जीतने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई यहां पे शागज क्रिकेट क्लब ने। अगली बॉल और काफी अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग खतरनाक साबित हो सकता था, विकेट बचा। काफी अच्छी गेंदबाजी शागज की तरफ से देखने को मिल रही है। पहले ही ओवर में बड़ा विकेट प्राप्त किया यहां पे शागज ने। अंकित हल्के हल्के कदमों से, और काफी अच्छी गेंदबाजी अंकित के द्वारा देखने को मिली, उतनी अच्छी बल्लेबाजी। और देखिए क्या फील्डिंग की है वहां फील्डर के द्वारा। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी ये मैच जीतने के लिए। हल्के हल्के कदमों से उठाकर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड बॉल पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद। अंकित बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए, गेंदबाजी को सफल बनाने का प्रयास करते हुए, और इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को,
क्योंकि काफी विशाल स्कोर खड़ा किया है यहां शाहगंज 11 ने प्रिंस क्लब के सामने। और फिर से पढ़ने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल। लगातार 3 वाइड बॉल हो चुकी हैं। दिशाहीन गेंदबाजी अंकित के द्वारा। युवा शक्ति क्लब सीजन 5 चलता हुआ आपके नजरों के सामने। और इस बीच विकेट जा सकता था। वापसी की गेंदबाज ने, गेंद में पेस नहीं दे रहा है बॉलर किसी भी प्रकार का। बल्लेबाज को खुद ही ताकत लगा के लंबे हिट लगाने होंगे। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, और निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। निश्चित ही 2 ओवर में 20 रन हो चुके हैं। अव्वल बल्लेबाजी करनी होगी। हमारा इस टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार 2,22,222 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 1,11,111 रुपए। मैं आपको बता दूं, जो भी फाइनल में टीम विजेता रहेगी उसको ये प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, और उप विजेता टीम को 1,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे युवा शक्ति क्लब की तरफ से अशफाक अपने गोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर लाते हुए सामना करेंगे। और लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अशफाक की अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से, और फिर से दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी अशफाक ने, उतनी ही खराब गेंदबाजी अपने प्रथम स्पेल में देखने को मिल रही है अशफाक से। 2 गेंदें डाल चुके हैं। खामियाजा, वाइड, 2 रन। बल्लेबाज और फिर से पटकी हुई बॉल लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। वाइड की हैट्रिक हो चुकी है। लगातार 3 गेंदें वाइड। वापसी करनी होगी अशफाक को। बल्लेबाजी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अशफाक ने। और इस बीच अच्छी गेंद और विकेट। विकेट। अच्छी बॉल अशफाक की, वापसी की यहां पे। इसी के साथ पारी का अंत। देखिए हमारा अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा। काफी अच्छे अनुभवी अंपायर है हमारे दोनों ही अंपायर। देखिए किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन नहीं देंगे। फेयर टूर्नामेंट देखने को मिलता है हमारा बुधनी युवा शक्ति क्लब। अमित, साहिल अगले बल्लेबाज के रूप में साहिल सामना करेंगे अशफाक की गेंदबाजी का। लगातार 3 वाइड के बाद एक अच्छी बॉल, विकेट प्राप्त किया यहां पे अशफाक ने। अगली बॉल
पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 1 बाउंस। अच्छी कलेक्ट की वहां फील्डर ने गेंद को, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगातार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस गेंदबाजी के सामने। निश्चित ही अगर ये लक्ष्य को हासिल करना है, हल्के हल्के कदमों से, और फिर से उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे और विकेट। अच्छा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी में अशफाक। आज का हमारा ये टूर्नामेंट युवा शक्ति क्लब सीजन 5 2024। युवा शक्ति क्लब सीजन 5 2024 का आगाज, काफी सुंदर आगाज देखने को मिला आपको, और कुछ ही दिनों बाद, चंद दिन शेष ये टूर्नामेंट के, आपको महामुकाबले देखने को मिलेंगे। बैट्समैन नेम विक्की। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं विक्की। काफी अच्छे गेंदबाज हैं, पहले अपने जौहर बनखेड़ी क्रिकेट क्लब को देते थे, इस बार इस बीच हमारे साथी कमेंटर मनोरम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अगली बॉल अशफाक की हल्के हल्के कदमों से, और काफी अच्छी गेंदबाजी। जिस तरह यहां पे शुरुआत की थी अशफाक ने, लगातार 3 बॉल वाइड, उसके बाद क्या वापसी की है इस गेंदबाज ने इस मैच में। अपने पहले ही स्पेल में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और इस बार कट किया है, हल्की सी मिसफील्ड, खामियाजा 4 रन। हल्की सी मिसफील्डिंग, और हमारा आज का ये मैच YouTube पे लाइव प्रसारण चलता हुआ। और अगली बॉल, फिर दिशाहीन बॉल। इस ओवर में शुरुआत से दिशाहीन बॉल कर रहे थे अशफाक, अपनी लाइन पे कंट्रोल नहीं है, अभी तक उसी से जूझ रहे हैं। हालांकि 2 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा। अगली बॉल अशफाक की सामना करेंगे विकी। फिर वही लेंथ, एम्पायर को काफी बिजी कर रखा है। एक और वाइड जाती हुई, लगातार दूसरी वाइड ही है, और इस ओवर में 5 वाइड आ चुकी है। अब अगली बॉल कट कर दिया है फील्डर मुकुल के ऊपर से, 1 बाउंस 2 बाउंस, और अच्छा कवर अप करा, 1 ही रन मिलेगा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक साथ हमारे साथी कमेंटर मनोरम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मनोरम भाई, इस मैच को देखते हुए, जैसे आज का ये हमारा मैच लाइव प्रसारण चल रहा है, दर्शकों को लाइव देखते हुए और YouTube पे लाइव देखते हुए कितना आनंद आएगा। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले, सबसे पहले मैं अपनी जनता का स्वागत करना चाहता हूं युवा शक्ति कप सीजन 5 2024 में। पूरे बुद्धि नगर का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मनोरम व्यास, हमारे अध्यक्ष माननीय तमजीर खान, मंटू भैया, जिनके सानिध्य में, जिनकी टीम ये भव्य टूर्नामेंट का आयोजन, लगातार ये 5वां सफलतम वर्ष। बॉलर नेम, और ये बहुत ही बेहतरीन मैच घटता हुआ। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मनोरम भाई।
इसी बीच काफी करारा हिट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस 6 रन के साथ इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। मंडम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये वही बल्लेबाज है विक्की जो बनखेड़ी को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं विक्की, मैं काफी वर्षों से देख रहा हूं। इसी बीच अगली बॉल और शॉर्ट पिच गेंद, बॉल हवा में, देखना है फील्डर के हाथ में, फील्डर ढूंढ लिया और विक्की के विकेट का पतन। एक अच्छा बॉल जिसे बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पाए कपिल जी, निश्चित रूप से काफी निराश होंगे। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे अपनी टीम के लिए, निश्चित ही ये गेंद मनोरम भाई बाहर जानी थी। जिस तरीके की बल्लेबाजी विक्की करते हैं अभी तक हमने देखी है, अपनी टीम को मझदार में छोड़ के जाते हुए विक्की। पिछली गेंद पर इन्होंने एक बेहतरीन लंबा छक्का लगाया था स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं रही, बॉल हवा में रही और बिल्कुल सीमा रेखा के पास एक सुंदर सा कैच, और विक्की पवेलियन वापस लौट चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में, उनका स्थान लेने आ रहे हैं शिवम। जी हां, इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी यदि विजय श्री हासिल करनी है तो शिवम को। मनोज भाई, आप हमारे साथ देर से जुड़े, मैं आपको बता दूं, इससे पहले सागर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करके काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया है। उसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे प्रिंस क्लब को। जी हाँ कपिल जी, लेकिन पहली गेंद का अब सामना करने जा रहे हैं शिवम, और बढ़िया गेंद, लेंथ बॉल, यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला। शुभम पूरी तरीके से बीट कराने में सफल रहे। सलमान, बढ़िया वापसी करते हुए सलमान, और एक और स्लोअर वन डिलीवरी। जी हाँ, मूवमेंट इतना देखने को नहीं मिला कपिल जी, लेकिन धीमी गति की गेंद जिससे छकाया शुभम को। मंडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सलमान नाम के या कोई भी खिलाड़ी हो, हीरो हो, काफी आगे तक जाते हैं वो। जी हाँ, और देखिए नीचा रहा बॉल, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी, और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं साहिल। जी हां, साहिल और सलमान, और इसी बीच काफी करारा हिट, वन बाउंस, अच्छी फील्ड वहां फील्डर के द्वारा देखने को मिली। मनराम जी, इस प्रकार की ही फील्ड हमें करनी होगी इस टूर्नामेंट में। आप देखिए बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा ही बॉल को उन्होंने पकड़ा, तुरंत दूसरे फील्डर को दे दिया, और ओवर की समाप्ति हो चुकी। स्कोर 39 रन, 4 ओवर में 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं, साहिबगंज की टीम ने इस मैच पर अभी मजबूत पकड़ बना के रखी है। अजय, और बढ़िया उठाकर खेला फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन ये कैच ड्रॉप कर दिया। अब देखना होगा ये कैच ड्रॉप किया है या मैच ड्रॉप कर दिया। काफी अच्छे फील्डर हैं अशफाक, जिनके हाथों से गेंद छूटी, काफी अच्छी बल्लेबाजी की। मनोरमा मैं बताना चाहूंगा, अशफाक ने 6 छक्के लगाए इस मैच में। क्या बात है, लेकिन फील्डिंग में अभी उनका योगदान उतना सराहनीय नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छी बॉल थी अज्जू की, और इस बार रिवर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल हिट बाय सोहेल। क्या जबरदस्त, बिल्कुल मैक्सवेल की स्टाइल में। हमारे दर्शकों से अनुरोध है, ये गेंद बाहर गई है, कृपया करके आप इसे ग्राउंड में फेंक दें। पॉइंट के ऊपर से जो ये शॉट खेला कपिल जी, बिल्कुल अतरंगी शॉट यहां पर, और अब इसी प्रकार के शॉट्स की आवश्यकता है, रन्स आने चाहिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिलेगी आपको। जिस तरीके का मनोज भाई इन्होंने शॉट खेला है, इसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित ही अपनी टीम को ये विजय बनाएंगे। मुझे तो बिल्कुल मैक्सवेल की याद आ गई। जी हाँ, मैक्सवेल ने भी कुछ इसी तरीके के शॉट खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ, एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था। निश्चित ही वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार की कगार पे थी। कपिल जी, ये कैच भारी पड़ता दिख रहा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, निश्चित ही काफी करारा हिट, लगातार दूसरा हिट,
व्हाट अ हिट, व्हाट अ शॉट। क्या कहने इस बल्लेबाज के मनराम जी। बैक टू बैक यहां पर रिवर्स में 2 छक्के लगाए इन्होंने अज्जू को, एकदम उनकी लाइन लेंथ ध्वस्त सी कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्कोर की ओर अग्रसर, और फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन समझदारी भरी गेंदबाजी अज्जू के द्वारा। देखा उन्होंने इस बार लेग स्टंप पर बॉल डाला। काफी अच्छी गेंदबाजी। देखिए मनरम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी हमारे ये होर्डिंग आपको सामने देखने को मिल रहा है, ये हमारे युवा शक्ति क्लब के सदस्य हमारे बड़े भाई पवन पटेल, इनका मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं इस युवा शक्ति क्लब में। और इसी बीच एक और शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग, उस प्रकार की गेंदबाजी की मनरम जी, उन्होंने फील्डर सजा लिया इस बार। जी हाँ, फील्डर लगा लिया है और टाइमिंग भी इस बार उतनी अच्छी नहीं रही। कवर्स पे ये बॉल गई और शुभम आ चुके हैं स्ट्राइक पर, और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये भी बड़ा हिट खेलने ही जाएंगे। अगली बॉल और अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से खेल दिया उसे, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। मनरम जी, हमारे बुधनी के दर्शक जिस प्रकार सलमान ने 2 छक्के लगाए, इसी प्रकार की सोहेल ने 2 छक्के लगाए, इसी तरीके की बल्लेबाजी देखने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। जी हुए बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए शुभम अपनी टीम के लिए। अंकित जी हाँ, बहुत बेहतरीन उभरते हुए ऑलराउंडर अंकित। मैं बताना चाहता हूं अंकित पिछले काफी टूर्नामेंट में पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक बेहतरीन नाम कमाया है अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं कपिल जी। प्रदीप सामना करेंगे अंकित का, जो कि पहली बॉल पर विकेट लेके बैठे हैं। प्रदीप भी काफी धाकड़ बल्लेबाज, आते ही अपने इरादे स्पर्श कर दिए, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इसी तरीके की बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज करते रहे तो निश्चित ही ये मैच विजय प्राप्त करेगी प्रिंस क्रिकेट क्लब। लगभग 12 छक्के और लगाने होंगे, लेकिन प्रदीप ने जाहिर कर दिया है, क्या जबरदस्त स्वागत किया है अंकित का। पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है, फाइन लेग की दिशा में काफी बेहतरीन शॉट उनके द्वारा। और अगली बॉल और वापसी की यहां पे बॉलर ने। देखिए आप, गति में परिवर्तन, स्लोअर वन का यूज किया अंकित ने, बाहर निकलती हुई गेंद जिसे पूरी तरीके से बीट कराया प्रदीप को। नेक्स्ट बॉल टू गो। और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस टूर्नामेंट में। कपिल जी पिछली 2 गेंदों में परेशान करके रखा हुआ है प्रदीप को। स्लोअर वन फिर लेंथ बॉल, लगातार वेरिएशन करा रहे हैं इस गेंदबाज के, क्या कहने। अगली बॉल और इसी बीच काफी करारा हिट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। मनोरम भाई, जिस तरीके का ये शॉट प्रदीप ने खेला है, निश्चित ही 2 गेंद पे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने काफी लंबा गगनचुंबी हिट लगाया। जी हाँ, उन्होंने पहले ही ऑफ स्टंप की तरफ आ चुके थे, निश्चित कर लिया था कि इस बॉल को लेग स्टंप ही मारना, और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का, काफी लंबा छक्का। और अब देखना होगा अंकित अगली बॉल पर क्या वेरिएशन दिखाते हैं। देखिए स्लोअर वन, यहां पर सक्सेसफुल बॉल को ट्राई किया उन्होंने अपनी, और ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। काफी रोमांच की ओर बढ़ता हुआ मनम जी ये मुकाबला। जी, अंतिम 4 ओवर शेष सेकंड इनिंग, और इस मैच की समाप्ति की में सिर्फ 4 ओवर बचे हैं और 69 रन्स की आवश्यकता 4 ओवर में। 24 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। यदि 24 गेंदों में 11 छक्के लगा देते हैं तो इस लक्ष्य को आसानी से चेस कर लेगी गाडरवाड़ा की टीम। और जिसमें देख रहे हैं हम इन फॉर्म बैट्समैन सोहेल स्ट्राइक पर हैं, और अभी अभी ताबड़तोड़ अंदाज में 2 शानदार छक्के लगाए हैं प्रदीप ने। तो मुझे लगता है कि अटैकिंग क्रिकेट ही देखने को मिलेगी दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। और बॉलर अशफाक अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लाते हुए सामना करेंगे सोहेल। जी हां,
मुकाबला रोमांच की ओर बढ़ता हुआ यहां पर अपनी फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अम्मू, जो कि कीपरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अशफाक की बॉल, फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला है और अच्छी फील्डिंग, वहां अच्छा कलेक्ट किया वहां फील्डर ने। निश्चित ही अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट, लेकिन मनोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा ब्लैक होर्डिंग के ऊपर, जी हाँ, बहुत सुंदर सा एक छोटा नजारा। सा नजारा बनाया गया है यहां पर। देखिए आप, युवा शक्ति कप में आपको नई नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी। कपिल जी पिछले साल आकर्षण का केंद्र रहा था हमारा युवा शक्ति क्लब द्वारा लगाया गया थाने एंड पर एक बहुत ही विशाल बलून, जिस पर युवा शक्ति क्लब लिखा हुआ था, जो कि बहुत दूर दूर से दर्शकों को दिखाई दे रहा था। और इस बार कुछ नया करती हुई इसी बीच हमारे साथ हमारे युवा शक्ति क्लब के सदस्य प्रमोद भदौरिया उर्फ पिंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। इन्होंने अभी तक के सारे मैचों का आनंद लिया है। स्ट्राइक पर काफी प्रदीप। अब स्ट्राइक पर प्रदीप, 23 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता, 2 छक्के लगाकर प्रदीप। मन्नो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं अशफाक एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने लगातार अपने पहले ओवर में लगातार 3 गेंद वाइड की थी, उसके बाद लगातार 2 विकेट प्राप्त किए थे इस गेंदबाज ने। जी हाँ, जैसा आपने बताया बल्लेबाजी में भी काफी अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए ये खिलाड़ी अशफाक गाडरवाड़ा की टीम को अपने लक्ष्य से दूर करते हुए जितना वो करीब जाने की कोशिश कर रही है, एक एक डॉट बॉल उन्हें उतना ही दूर ले जा रहा है। अंतिम ओवर में इसी तरीके की बल्लेबाजी करके दूर किया था। और इस बीच काफी अच्छी बेहतरीन गेंद। यॉर्कर कपिल जी, देखिए आप, कोई जवाब नहीं प्रदीप का इस बेहतरीन अशफाक की यॉर्कर के लिए। काफी अच्छे गेंदबाज, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई इस फील्डर ने। फील्डिंग में थोड़ा सा जोर लगाना होगा अशफाक को। जी हाँ, और अब सोहेल आ चुके हैं स्ट्राइक पर और लेग स्टंप के काफी बाहर, कीपर को भी मिस करती हुई देखते हैं। फील्डर ने अच्छा बैकअप किया वहां पर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। और 2 अतिरिक्त रन आते हुए इस गेंद पर कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचाएंगे गाडरवाड़ा को। अतिरिक्त रनों की आवश्यकता है उन्हें। किस्मत का साथ भी मिलना चाहिए मनोरम भाई इस मैच में गाडरवाड़ा को, क्योंकि गेंदबाजी काफी उच्च स्तर की हो रही है शागंज की ओर से। और एक और बेहतरीन यॉर्कर और वापस भेज दिया है प्रदीप को। बहुत बढ़िया यॉर्कर डिलीवरी है अशफाक के द्वारा। ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए अशफाक बल्लेबाजी में जोहर दिखाए और अब गेंदबाजी में, जैसा आपने बताया, 3 वाइड फेंकने के बाद 2 विकेट लिए थे, तो ये तीसरा विकेट उनके खाते में जाता हुआ और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां बड़े बड़े हिट्स चाहिए थे वहां लक्ष्य बहुत दूर जाता हुआ साहेबगंज की टीम मजबूत पकड़ बनाती हुई इस मैच पर। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं राहुल। धन्यवाद। अशफाक मात्र एक अपनी टीम के खिलाड़ी जिन्होंने काफी, और इसी बीच मनोरम भाई आप देख सकते हैं क्या गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा कपिल जी देखने को देखिए, मिल रही है। बॉडी लेंथ गेंदबाजी करा रहे हैं, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। बहुत समझदारी भरी गेंदबाजी कहूंगा मैं, रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को किसी भी प्रकार के बड़े शॉट लगाने के लिए। मनोरम जी आप हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं, काश आप इनकी बल्लेबाजी देखते। इन्होंने कुछ अंतिम ओवर में 30 से 40 रन मारे 10 या 12 गेंदों में, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। लगता है
कि एम्पायर हमारे बल्लेबाज से बात करते हुए शायद थोड़े से चोटिल से दिखाई दे रहे हैं और हमारी समिति के पास हर प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। साथ ही बुधनी नगर का जो चिकित्सालय है वो बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक, और अब कुछ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं राहुल। जी हां, और बढ़िया यॉर्कर लेंथ की बॉल मिड विकेट पर खेला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बढ़िया चेस करते हुए सिर्फ एक ही रन से संतुष्टि, और बहुत बेहतरीन ओवर कहूंगा मैं अशफाक का। और 7 ओवरों की समाप्ति पर 69 रन्स। जी हां, 7 ओवर में महज 70 रन ही हुए हैं। और अब देखते हैं कौन सा गेंदबाज जिम्मा संभालता है अंतिम 3 ओवर में। अमित, जी अमित आ चुके हैं बॉलिंग एंड पर, जिनका सामना करेंगे सोहेल। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन इतनी काफी नहीं पड़ रही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हमारे बीच सानवी एंटरप्राइजेस पिपरिया की प्लेइंग 11 आ चुकी है। और मैं अपने साथी कमेंटेटर हमारे छोटे भाई उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। मोनू माझी बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई मनम व्यास जी का, जिनकी अभी तक आप आवाज सुनकर कमेंट सुनकर लुत्फ उठा रहे थे। और उसी के साथ अमित, स्लो डिलीवरी की बॉल यॉर्क हुई लेकिन किसी प्रकार से कोई रन नहीं कहूंगे। अब डील जो करनी है वो बाउंड्री पे करनी है। क्या कहना चाहेंगे मनराम जी आप? मोनू जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जिम्मा उन्होंने अपने सिर पर ले लिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहेल, और मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और यहां पर ये एक हाई फुल टॉस नो बॉल, यहां पर एक गिफ्ट सा दिया है सोहेल को अमित ने, और इस गेंद पर 7 रन मिलेंगे। बहुत बेहतरीन 6 लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से सोहेल के द्वारा, और हार नहीं मानी है सोहेल ने अभी भी। और ये जो नो बॉल मिली है ये कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाएगी मोनू जी। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी वेरिएशन की कोशिश कर रहे थे अमित, लेकिन ये वेरिएशन उन पर ही भारी पड़ता हुआ। और इसी के साथ फ्रीट, देखते हैं सोहेल फ्रीट के कैसे फायदा उठाते हैं। तेजी से गेंद आती हुई और एक यॉर्कर, अच्छी डॉट बॉल निकाली। यहां पर 16 गेंद पर 58 रनों की आवश्यकता है, और ये बल्लेबाज एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो कि मैच में रोमांच ला सकता है। सामने की ओर खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन किसी प्रकार से कोई रन नहीं, सीधा बाउंड्री में डील हो रही है। और बिल्कुल ही जैसा कि आप मनराम व्यास जी आपने कहा था कि जिम्मा लिया है, उस जिम्मे के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ गेंद डॉट भी हो रही है। अगली बॉल एक और लंबा हिट लेग साइड की ओर जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जी हाँ, अभी भी लगभग 8 छक्के लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, और पूरी भरकस प्रयास करते हुए मैं कहूंगा तारीफ करनी होगी सोहेल की कि पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। हर ओवर में 3-3 छक्के की जरूरत, और इस ओवर में 2 6 लग चुके हैं। अगली बॉल और खेल दिया है सामने की ओर, काफी लंबा हिट सोहेल के बल्ले से निकलता हुआ। 3 छक्कों की जरूरत और 3 मिले भी, और अभी भी कुछ गेंद शेष। जी अब बेहतरीन इस शॉट की तो मैं काफी तारीफ करूंगा। बैक फुट पर क्या जबरदस्त विराट कोहली स्टाइल में उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो शॉट खेला है। और बताना चाहूंगा थोड़े से चोटिल भी हैं, उसके बावजूद ये बल्लेबाजी जबरदस्त कर रहा है सोहेल। ये एक जुझारू खिलाड़ी की पहचान होती है। जी हाँ, ओवर के पश्चात आपको पूरा
स्कोर की डिटेल दी जाएगी और कितने गेंदों पर कितने रन चाहिए, ये एक महंगा ओवर आता हुआ नो बॉल का इफेक्ट पड़ रहा है। ये हवा में बॉल, फील्डर बॉल के नीचे देखना है, नहीं फील्डर बन गए दर्शक। ये इस ओवर का चौथा छक्का और इस ओवर में 4 जबरदस्त छक्के लगाते हुए सोहेल ने मैच में एक रोमांच ला दिया है। बिल्कुल, जैसा है कि आपको शाहगंज की ओर से देखने को मिला था, जिस प्रकार से लास्ट के 2 ओवरों में जो काफी रन आए थे, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 94 रन। 8 ओवर में 94 रन, 12 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता और मैच रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। मैं सोहेल की बल्लेबाजी की तारीफ करना चाहता हूं। जी हां, सोहेल जब से बल्लेबाजी कर रहे आए हैं 6 बेहतरीन छक्के लगाकर 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इतने ही रन चाहिए हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। एकदम से सायगंज के खेमे में खलबली सी मचा दी है इस ओवर से सोहेल ने। सोहेल, आप उनका अभी तक जो शॉट देखे हैं, अभी इससे पहले उन्होंने 2 स्वीप में जबरदस्त छक्के लगाए थे। अभी भी उनका खेल बाकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं अकेला खड़ा होकर इस मैच को जिता सकता हूं। निश्चित ही उनका स्ट्राइक पे होना बहुत जरूरी है। साहिल 15 बॉल पे 40 रन अपने निजी स्कोर पर। बॉलर नेम सलमान। जी हाँ, बॉलर के रनअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम। सलमान अपनी टीम के लिए नवा ओवर लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण ओवर हो सकता है ये। एक इस ओवर को बड़ा बनाना होगा। जी बिल्कुल। और हवा में बॉल, कीपर बॉल के नीचे और एक आसान सा कैच, और सलमान ने इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ करी है। और जैसा कि साथी खिलाड़ियों को साहिल का साथ चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से कोई साथ नहीं दे रहा है और एक चौर पर खड़े हुए हैं। अगर वो स्ट्राइक पर रहते तो ये 5 गेंदें खेलते। मुझे ऐसा लगता है शायद इन्हें बड़ा हिट ना लगाकर स्ट्राइक देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी पिछले ओवर में देखने को मिली है साहिल की, निश्चित रूप से इस मैच में भरपूर रोमांच लेके आए और हमारे दर्शक उनकी बल्लेबाजी का भरपूर अभिवादन करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाज अब क्रीज पर आए हैं उनका नाम है आशु। आशु को ही अब बड़े हिट्स लगाने होंगे और साथ देना होगा साहिल का। 15 गेंदों पर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी उनके बल्ले से अभी तक आ चुकी है और इस मैच में भी 11 गेंदें शेष, 40 रनों की आवश्यकता। मोनू जी 6 छक्के लग सकते हैं मैच में अभी भी। जी बिल्कुल, जैसा कि साहिल एक छोर पर है और अभी ये बची हुई गेंदें अगर साहिल खेलते हैं तो निश्चित 10 बॉल पे 5 छक्के तो लगा सकते हैं। देखते हैं अगली बॉल सलमान की, और लेग स्टंप पर बॉल, उसका फायदा नहीं उठा पाए आशु। फ्लिक करना चाहते थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट, और अब आक्रामक बल्लेबाज साहिल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 10 गेंद 39 रनों की आवश्यकता। और स्ट्राइक पे साहिल सामना करेंगे सलमान की बॉल का, और उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से। जी हां, साहिल है तो मुमकिन है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताकर रखा है कि अगर मैं स्ट्राइक पर हूं तो ये मैच बना रहेगा। आप इस शॉट को देखिए, सीधा बॉल, बिल्कुल स्ट्रेट पंच। क्या बेहतरीन, तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत है साहिल। तकनीकी और मेंटलिटी भी, उनको समझ में आ रहा है कि बॉल किस दिशा में जानी है, वैसा ही शॉट लगा रहे हैं। और इस बार
फील्डर को देख भेद पाते हैं नहीं, बिल्कुल भेद दिया है। और इसी के साथ जोरदार तालियों से इस बल्लेबाज का स्वागत कीजिए। और शतक पूरा कर लिया है साहिल ने, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर 52 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है साहिल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इनके द्वारा, प्रेशर में बैटिंग करना कोई इस बल्लेबाज से सीखे मोनू जी। बिल्कुल प्रेशर में सामने वाली टीम थी, लेकिन इन्होंने बॉलर को प्रेशर में डाल दिया है। और इसी के साथ एस्ट्राम का भी रन जोड़ता हुआ। देखिए मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता। अतिरिक्त रन आते हुए मोनू जी टीम के खाते में बहुत प्रेशर डालकर रखा है साहिल ने, लाइन लेंथ चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। अब देखते हैं सलमान इस गेंद पे क्या करते हैं। उठाकर खेल दिया है, फिर सामने फील्डर, और बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन एक और 6 लगता हुआ। 6 छक्के रेगुलर लगा चुके हैं। जी हाँ, 6 छक्के लगा दिए हैं साहिल ने। साहिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्कोर बता रहे हैं भैया, 7 गेंदों पर 20 रन पर मैच लेके आ गए हैं, जिसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान साहिल का बिल्कुल पूरी तरीके से वापसी करा दी है। अब इस मैच में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। और साहिल ने जिस हिसाब की वापसी कराई है, गार्डर वाड़ा टीम के खेमे में खुशी की लहर सी छा गई है मोनू जी। बिल्कुल जाग गए हैं और उठ उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक बॉडी लैंग्वेज थी, विकेट गिर रहे थे कंटिन्यू, लेकिन साहिल ने एक जान फूंक दी अपने खेमे में। सलमान जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की थी, और बॉल हवा में, 6। और मुझे लगता है इस मैच का सबसे लंबा छक्का लगा दिया है साहिल ने। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस मैन। पूरा स्टेडियम ताली बजाता हुआ उनके लिए। खिलाड़ी भैया, एक खिलाड़ी आए, एक खिलाड़ी आए। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं साहिल ने एक ऊर्जा सी भर दी है पूरे मैदान के अंदर। पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए थे, इसके बाद इस ओवर में भी 4 छक्के लगाए उन्होंने, और 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। और साहिल के लिए इनामी राशि रखी गई है। इस ओवर में 2 लगातार छक्के मारते हैं तो 200 रुपए की राशि शिखर भाई की ओर से प्राप्त करेंगे। 14 रनों की आवश्यकता। स्कोर हो चुका है 120 रन, 134 रनों का यह लक्ष्य है। 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। अंतिम ओवर। 7 विकेट हो चुके हैं। 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर 120 रन, 6 गेंदें, 3 विकेट शेष हैं और 14 रन की आवश्यकता। और स्ट्राइक पर हैं आशु। और देख सकते हैं आज पहला मैच लाइव चल रहा है, और पहला ही मैच इतना इंटरेस्टिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे लाइव। बहुत ही जबरदस्त मैच। जी हाँ, मैं WDZ टीम को हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्हीं के द्वारा ये लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, WDZ। और आप अगर ये मैच देख रहे हैं यूट्यूब पे तो निश्चित आप WDZ को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन दबाएं और लाइक करें। हाँ मोनू जी, धन्यवाद आपका भी। और देखिए अब ओवर लेकर आए हैं अमित, जिनके ओवर में काफी लंबे लंबे हिट्स लगाए थे। 6 गेंदे, 14 रनों की आवश्यकता। कुछ रोकते हुए कीपर उन्हें शायद बैल्स गिर गई थी, कोई बात नहीं। आप दर्शकों की बॉडी लैंग्वेज देखिए मोनू जी, मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है, एकदम ऊर्जा सी भरा गई है। जी, जो अपनी बाइकों पर बैठे थे वो खड़े होकर देखने लगे। जी हाँ, तो यही युवा शक्ति का रोमांच है। अगली 6 बॉल वाइड, और वाइड के साथ मिसफील्ड, पंजा मिलता हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब गेंदबाजी के साथ में खराब कीपिंग भी कहूंगा। इस प्रकार का एक गिफ्ट दे दिया अमित ने इन्हें।
एक अतिरिक्त नो बॉल पिछले ओवर में भी दी थी इन्होंने, जिसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और अब 6 गेंदों पर जो स्कोर 14 रन का था वो अब 9 रन बचा है। बिना कोई गेंद फेंके 5 अतिरिक्त रन दे दिए मोनू जी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद किस्मत भी गाडरवाड़ा का साथ देती हुई, लेकिन साहेबगंज की टीम के जो बॉलर हैं ये 9 रन डिफेंड करने में सक्षम है, कर भी सकते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं वापसी। बिल्कुल वापसी अजय अमित की तरफ से हुई है, लेकिन अब वापसी हुई है साहिल की स्ट्राइक पर। और अब यहां पर देखना होगा अमित, जिन्हें पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए थे साहिल ने, अमित किस प्रकार से उन्हें ये 8 रन 5 गेंदों पर डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। अमित के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है साहिल के साथ साथ। और 2 लगातार छक्कों पर राशि रखी गई है साहिल पे, शिखर भाई की ओर से 2 लगातार छक्के पे 200 रुपए की राशि। अगली बॉल और हेलीकॉप्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर, इट्स अ फ्लाई ओवर द लॉन्ग ऑन। बहुत ही लंबा छक्का साहिल के बल्ले से निकलता हुआ बहुत नजदीक ले गए हैं अपनी टीम को। जी हाँ, क्या हेलीकॉप्टर उड़ाया है साहिल ने। और इसी के साथ साहिल को 200 रुपए की राशि प्राप्त होती और 100 रुपए मिल्की ठाकुर की तरफ से। और यहां पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता। मोनू जी क्या कहेंगे, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल आज साबित हो चुका है। और मैं गाडरवाड़ा से निवेदन करूंगा कि भैया टीम जीत जाए ना तो अंदर मत आना प्लीज, क्योंकि कंटिन्यू मैच चालू होगा, यूट्यूब पे लाइव है। मोनू जी क्या लंबे लंबे और क्या सुंदर हिट्स लगाए, बेहतरीन, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाया। फुल टॉस, बॉल हवा में, अपनी टीम बॉल अभी भी हवा में है, लेकिन जीत विजय श्री यहां पर साहिल के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त छक्का, जिसने गाडरवाड़ा को, जो मैच लगभग सागंज ने अपनी पकड़ में बना लिया था, लेकिन साहिल कमेंट्री बॉक्स में जाए। साहिल गाडरवाड़ा से जिन्होंने अच्छी पारी खेली साहिल ने, वो कमेंट्री बॉक्स। साहिल जी आप कमेंट्री बॉक्स में आइए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और पूरे दर्शक आपकी सुंदर सी बल्लेबाजी का अभिवादन करते हुए, जी हां बिल्कुल, साहेबगंज के खेमे में जीत थी लेकिन उसे खींचकर वापस लेके आया ये बल्लेबाज। और मैं चाहता हूं ये हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। आज पूरा ग्राउंड आपकी इस पारी का अभिवादन करता हुआ तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ साहिल का स्वागत करें। और इनामी राशि देते हुए ऐसा लग रहा है जैसे पैसों की बारिश सी हो गई है उनके ऊपर। साहिल जी का फोटो शूट हो रहा है इनामी राशियों के साथ। और हमारी समिति से अनुरोध है, जब तक हम साहिल जी से चर्चा करेंगे आप दूसरे मैच की तैयारी करवाएं। कप्तान साहिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 2 मिनट के लिए तो आइए साहिल जी, एक फोटो शूट आपके साथ, आइए। हमारे जनता आपके 2 शब्द सुनना चाहती है। जो ये पारी आपने खेली है, जब 3 ओवरों में 65 रनों की आवश्यकता थी, तो आपको क्या लग रहा था कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? तब बहुत ज्यादा था बनाना, उसके बाद खेलते गया लग रहा था मार दूंगा, खड़े रहा, ट्राई करने गया, हो गया बस। तो आपका जो आत्मविश्वास सबसे बड़ा
आपका जो साथी रहा वो आपका आत्मविश्वास रहा है। तो हम इस खिलाड़ी के लिए मैं एक बार और जोरदार तालियां चाहता हूं, साहिल जिन्होंने विजयश्री दिलाई गाडरवाड़ा को। धन्यवाद साहिल जी। और उनके साथी खिलाड़ी भी साहिल की बताना चाहता हूं कि साहिल एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। आज उसने वह साबित भी कर दिया है कि मैच कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी खिलाड़ियों से, प्रिंस 11 के ओनर की तरफ से आप सभी को यह 2 शब्द बोलना चाहता हूं। दौलत तो विरासत में मिलती है दोस्तों, दौलत तो विरासत में मिलती है दोस्तों, पहचान अपने दम से होती है। तो पहचान जैसी आज साहिल ने बनाई है वैसे सभी खिलाड़ी बनाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।